अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का इजी लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे मुहावरात और फिर उनके मानी और फिर उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उनको सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आसमान के तारे तोड़ना। इसका मीनिंग होता है बहुत मुश्किल काम करना। हम इसको सेंटेंस में और जुमला में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तुम जैसा बहादुर ही आसमान के तारे तोड़ सकता है। आसमान के तारे तोड़ना बहुत मुश्किल काम करना, तो इसको हम इस तरह यूज करेंगे, तुम जैसा बहादुर ही आसमान के तारे तोड़ सकता है। नंबर 2 है आंख का तारा होना। इसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, दुलारा होना। उसको हम बोल सकते हैं वो मेरी आंखों का तारा है, वो मेरी आंखों का तारा है, यानी वो बहुत प्यारा है। नंबर 3 है आंख चुराना। इसका माना होता है नजर बचाना या मुंह न दिखाना। जैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वो मुझे देखकर आंखें चुराता है, यानी वो नजर बचाता है, मुंह नहीं दिखाता है मुझे। नंबर 4 है बगले झांकना। इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, यानी हम इसको इस तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि मेरी जवाब तलबी पर वो बगले झांके लगा, यानी जब उस पर मतलब कोई सवाल किया गया, जवाब मांगा जा रहा है उसका, तो वो क्या कर रहा है, दाएं और बाएं देख रहा है, यानी बगल झांक रहा है, यानी उसको शर्मिंदा हो गया वो। नंबर 5 है बेड़ा उठाना। बेड़ा उठाना क्या होता है, मुस्तैद होना, सख्त काम लजीम होना, यानी तैयार हो जाना, किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाना, खा वो कितना ही हार्ड या मुश्किल काम हो, लेकिन बेड़ा उठाने के लिए तैयार हो जाए। तो उसको हम किस तरह बोलेंगे, तारिक ने उसका बेड़ा उठा लिया, यानी तारिक एक शख्स है जो क्या किया कि उसका बेड़ा उठा लिया, यानी उसकी जिम्मेदारी को ले लिया। नंबर 6 है पापड़ बेलना, यानी मुसीबत झेलना। पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना। हम इसको सेंटेंस से जल्दी समझेंगे कि शायरी खेल नहीं, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। जाहिर सी बात है, शायरी कोई खेल नहीं है, आम इंसान शायरी बोल नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। शायरी का लिखने वाले का दिल दिमाग क्या तरोताजा होना चाहिए, और उनके खून पसीने से एक शेर और एक वर्ड निकलता है, तब जाकर वो शेर बोलता है। तो शेर और शायरी करना कोई खेल नहीं है, इसमें क्या बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। फूले न समाना। एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं, तो मुहावरे दिए जाते हैं कि मानी लिखिए और उसको सेंटेंस में यूज कीजिए। तो फूले न समाना, तो बहुत खुश होना। फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना। जैसे इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके वह बहुत फूले समा रहा है, यानी बहुत खुश है वो, यानी किसी को देख नहीं रहा है। वो इंसान क्या होता है, जब एग्जाम होता है, होने वाला रहता है, तो वो टेंशन में रहता है, लेकिन जब अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर लेता है तो फूले नहीं समाते हैं, बहुत खुश होता है। फिर देखिए आगे, खाली का बैगन होना। खाली का बैगन होना, बेउसूल आदमी। खाली का बैगन मतलब बेउसूल आदमी। अगर उसको आप बुलाए तो आपकी तरफ चला जाए, वो बुलाए तो उसकी तरफ चला जाए, अगर खान पर सब बुलाए तो उसकी तरफ चला जाए, यानी उससे कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, तो उस थाली का बैगन उस इंसान का। जैसे अकबर थाली का बैगन था, यानी अकबर का कोई मजहब दीन कुछ नहीं था, यानी जिधर लोग कहते थे उधर चला जाता था। उसको बोलते हैं, वैसे इंसान को बोलते हैं थाली का बैगन। तोती बोलना। तोती बोलना मतलब उरूज पर होना, बुलंदी पर होना, ऊंचाई पर होना। जैसे आजकल उनका तोती बोल रहा है, जैसे कोई इंसान है तो हम उसको बोल सकते हैं आजकल उनकी तोती बोल रही है, क्योंकि वो उरूज पर है और लोग उन्हीं को चाह रहे हैं, तो इस तरह हम तोती बोलने को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में इन सब मुहावरात के मानी और इनको किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करते हैं सीख गए होंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।